गुरुग्राम में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में 3 घायल हो गए हैं पुलिसकर्मी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो व्यवसायी के घर पर फायरिंग कर रहे थे ये बदमाश। हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 4 आरोपी ढेर कर दिए गए हैं। तो पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ सुशांत लोक फेज 2 में कुख्यात अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीमों को पुलिस कंट्रोल रूम से एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ हथियारबंद अपराधियों के होने के बारे में सूचना मिली थी। तो क्राइम ब्रांच की टीमें अब सुशांत लोक एरिया में पहुंची, जब तो अपराधी एक व्यवसायी के घर पर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने पहले आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन पुलिस की टीम पर जानलेवा फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी। तो पुलिस की टीम की तरफ से आत्मरक्षा के मद्देनजर आरोपियों को पकड़ने के उद्देश्य से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें सभी 5 शूटर को गोली लगी है, जिनमें 4 आरोपियों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। तो इस मुठभेड़ के दौरान गुरुग्राम पुलिस के 3 जवानों को भी गोली लगी, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर उनका इलाज जारी है। आज शाम को कंट्रोल रूम के माध्यम से क्राइम यूनिट्स को सूचना मिली कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद बदमाश घूम रहे हैं, जिस पर इस संबंध में क्राइम टीमों द्वारा सर्च की गई। इसी दौरान सुशांत लोक फेज 2 एरिया के अंदर एक नामी जो व्यवसायी था अपना, तो उसको विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफ़ी समय से धमकियाँ मिल रही थी और फिरौती की कॉल्स की जा रही थी। तो उसके घर पे घुस के इन बदमाशों द्वारा अपना फायरिंग करनी शुरू कर दी और अत्याधुनिक हथियारों से उसके फायरिंग की। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, ये जानकारी आ रही है कि 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है, एक को पकड़ा गया है। किस तरह की वारदातों में ये संलिप्त थे? देखिए स्वाति, ये पहले से कई दिनों से एक गुड़गांव के कारोबारी को टैक्स के कॉल आ रहे थे, जिसमें 1 करोड़ रुपए की जो वो रकम है वो मांगी जा रही थी। और इसी सूचना पे चूंकि जो इनका मास्टरमाइंड था, जो अब तक जांच में सामने आया है, वो ये है कि वो विदेश में बैठा हुआ था। जब गुड़गांव पुलिस वहां पहुंची तो ये फायरिंग करना शुरू कर दी और इसी में गुड़गांव पुलिस की एक एनकाउंटर में 4 अपराधियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि एक घायल हो गया। तो इसमें बड़ी बात यह है कि 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जो पुलिस ने बताया है उसमें क्राइम ब्रांच की टीमों को पुलिस कंट्रोल रूम में एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ हथियारबंद लोगों के होने की सूचना मिली थी। क्राइम ब्रांच की टीमें जब सुशांत लोक एरिया में पहुंची तो वहां पे जो ये अपराधी थे, इनके द्वारा एक व्यवसायी के घर पर, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उस पर जो कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, उनसे फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। और इसी के चक्कर में ये एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जो 4 अपराधी हैं उनकी मौत हो गई और एक घायल है, जो अब पुलिस अभिरक्षा में अपना इलाज करा रहा है। अतुल, इनके नाम क्या बताए जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं, और क्या किसी बड़ी गैंग से ताल्लुक रखते थे, जिस बात का आपने जिक्र किया कि विदेशों में इनके हैंडलर, इनके आका बैठे रहते थे और वहां से इस पूरी वारदात को गाइड किया जाता था? देखिए स्वाति, जो अब तक जांच में सामने आया है वो ये है कि ये जो दीपक नांदल है उसके शूटर थे। अच्छा। और चूंकि सारे ही लोगों का लंबा चौड़ा जो ये लोग मारे गए हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। और अभी जो ये घटनाक्रम है, इसके पीछे की जो वजह है वो SGT यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे और पार्टनर विशाल बेरी के घर पर फायरिंग करने आए थे, जैसा कि पुलिस ने बताया है। और इसी के चक्कर में चूंकि जब सूचना मिली, जिसके बाद में वहां पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और जब अपराधियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने बचाव भी जो जवाबी फायरिंग है वो की गई। उसमें 4 लोगों को मौके पर ही गोली लगी और वो मृत घोषित कर दी गई। एक अभी पुलिस अभिरक्षा में है। स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका अतुल, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।